Good morning, students. Today we are starting lesson number 7, that is the world of plants. In this chapter, you will study about roots and stems, adaptation in plants, and the Chipko movement. Okay, see here, plants are one of the most amazing and beautiful living things on our planet. All other living things depends on plants for the survival. We know that plants is very important and it is amazing too, and it is a beautiful living things which gives us food, clothes, and all the furnitures which we get from the plant is very useful. If we breathe, we stay alive due to plants. If there will be no plants, there will be a no life. Okay, so plants is very important for us. So before starting this chapter, as it is roots and stems, so you have to know about some of the knowledge about the roots. See here, students, so roots are of two types, taproot and fibrous root. तो टैप रूट क्या होता है? देखो, जो इस तरह के रूट्स होते हैं जो ऊपर से सिर्फ एक ही स्टेम्स के जैसा रहता है और ये नीचे से फिर इस तरह का रहता है और इसी में से इस तरह से रूट्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं, तो ये टैप रूट होता है। और ये फाइब्रस रूट जो होता है, इसके सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रूट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से निकले हुए होते हैं, ये होता है फाइब्रस रूट। ओके, अब देखो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है। तो जैसे हम लोग एक ये पूरा प्लांट जानते हैं, है ना, कि इसके नीचे यहाँ पे मिट्टी के नीचे ये रूट्स होता है, तो ये रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और जो मिट्टी के ऊपर जितना भी पार्ट होता है जैसे स्टेम, ब्रांचेस, बर्ड, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये सारे के सारे शूट सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो plants are so this is known as shoot system and this is root system. Then germination of seed, you have to know about the germination of food. So see here, the process by which a seed grows into a sapling is known as germination. देखो यहाँ पे एक सीड को हम लोग कैसे शो करते हैं, मिट्टी पे, है ना, और फिर उसके बाद में रूट अपीयर्स होता है सीड, बीज से ये जो बीज है उसमें से रूट निकलने लगते हैं, है ना, फिर शूट अपीयर्स होता है, ये रूट्स जो है वो नीचे हो जाते हैं और ये सीड जो है वो बाहर निकल के ग्रीन पार्ट में इसके जो सीड कोट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर यहाँ से कॉटिलेडॉन से जो छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, है ना, तो शूट सिस्टम फिर ग्रो करने लगता है। देन स्टेम अपीयर्स, फिर उस धीरे धीरे से ये स्टेम जो है वो बड़े होने लगते हैं, लीव्स आने लगते हैं, है ना, और फिर ये पूरे तरह से अच्छे से प्लांट्स बन जाता है, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ आ जाते हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करता है। ठीक है, तो अब देखो आप लोग के बुक में क्या लिखा है, जंप स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, ए डैश रूट ए होल्ड फॉर्मली टू द सॉइल, एक प्लांट को मिट्टी के अंदर जोर से पकड़ के फॉर्मली स्ट्रांगली कौन रखता है? तो रूट जो होता है वो किसी भी प्लांट्स को नीचे से उसका जो जड़ होता है, रूट्स होता है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब फॉर्मली पकड़ कर रखता है जिससे कि प्लांट जो है वो गिरते नहीं हैं। प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश हैव टैप रूट्स। टैप रूट्स कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं? तो कैरोट, रेडिस, ये सब टैप रूट्स में होते हैं, टैप रूट्स होते हैं उसके। ठीक है, देन सी नंबर, वीट एंड ग्रास हैव, वीट और ग्रास का कैसा रूट्स होता है? तो उनका फाइब्रस रूट होता है। डी नंबर, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, एक बीज जो है जब प्लांट में ग्रो करता है, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। ई नंबर देखो, डैश हैव नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। देखियो कि बर्ड्स जो है, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज जैसे, वो फ्लावर्स पे आके बैठ जाते हैं क्योंकि उसमें जो होता है नेक्टर, रस, फ्लावर का जो जूस निकलता है उससे वो बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनसे अट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर इज फ्लावर्स। एफ नंबर, द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीव इज नॉन एज, लीव का जो फ्लैट वाला पार्ट होता है उसको लीव ब्लेड बोलते हैं। इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ लीव के बारे में। देन जी नंबर देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज नॉन एज पॉलिनेशन। पोलन का एक फूल से दूसरे में जाना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है,
तो ये आप लोग का जंप स्टार्ट है जो आप लोग को अपने आज के टुडेज असाइनमेंट्स में करनी है। देन सी नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। अब आप लोग को यहाँ पे टिक करना है कि आप लोग को क्या क्या चीज़ रियल आता है पहले से, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो मैंने अभी आप लोग को दिखाया भी कि रूट्स दो टाइप के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, है ना। उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आता है तो आप लोग को राइट करना है। डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सूट सिस्टम। सूट सिस्टम का वेरियस पार्ट्स तो अभी मैं आप लोग को बताई थी कि ये जो सूट पार्ट्स है उसके वेरियस पार्ट्स कौन कौन के हैं। फ्लावर, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड। सो दीज आर द सूट सिस्टम। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ओके, तो जर्मिनेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है ना। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट इज नॉन एज जर्मिनेशन। आप लोग उसका ड्राइंग करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ आता है अगर, तो यहाँ पे राइट टिक करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टॉपिक है रूट्स एंड स्टेम्स। आइडेंटिफाई द रूट्स शोन इन दिस पिक्चर एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम। इन दोनों में से आप लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन दोनों में से कौन कौन से रूट्स है। तो देखो ये जो है ये क्या है, ये आप लोग का टैप रूट है और ये फाइब्रस रूट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो टैप रूट होता है वो एक स्टेम जो होता है उसी में से बहुत सारे जड़ निकले हुए होते हैं, और फाइब्रस रूट में ये जो जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट्स होते हैं वो सब सॉइल के पास से निकला हुआ रहता है, ठीक है। देखो रूट्स, प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखो द रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। देयर आर अ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द रूट कॉल्ड रूट हेयर्स। दिस रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये जो रूट्स है, रूट्स के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रूट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने भी हम लोग इसमें वाटरिंग होता है, जो भी होता है इसमें से जितने भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, इसको रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टेम के हेल्प से पूरे प्लांट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी डिटेल में। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज वाटर स्टोरिंग रूट्स। सम टैप रूट्स स्टोर वाटर that helps the plant survive in dry region and in summer. The roots of pumpkin and gourd are a few examples of water storing roots. तो देखो ये जो टैप रूट्स, इनका ये जो टैप रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये टैप रूट जो होता है ये क्या करता है, अपने फ्रूट्स में बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखते हैं ताकि ये जो है समर डेज में ग्रो कर पाए तब भी अच्छे से, ठीक है। इनको वाटर स्टोरिंग रूट्स बोलते हैं। पम्पकिन तो आप लोगों को पता है ये पम्पकिन है। गोर्ड जितने भी जैसे कद्दू के फॉर्म में होता है इस टाइप का, जैसे लौकी है ना, तो उसको हम लोग गोर्ड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखो फूड स्टोरिंग रूट्स। इसका फूड ही इसका रूट्स होता है, जैसे कि कैरोट, ऑनियन, बीट रूट, ये ही रूट्स है ना, ये रूट है और इसका ये पार्ट क्या होता है, सूट सिस्टम होता है। तो ये रूट है और रूट में ही फूड स्टोर करता है, इसलिए फूड स्टोरिंग रूट्स बोलते हैं। सम टैप रूट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ starch for the plants. Such roots are also edible. The roots of carrot, radish, turnip and beetroot are a few examples of food storing roots. देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे जो टैप रूट्स होते हैं उसमें स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये खाने के लायक होते हैं, तो जो भी फूड खाने वाले होते हैं उसको एडिबल बोलते हैं, है ना। जो नहीं खाने वाले रहते हैं उनको नॉन एडिबल बोलते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ कैरोट, रेडिश, टर्निप, ये सब के जो रूट्स है वो क्या है, फूड स्टोरिंग रूट्स कहलाते हैं। देन सी, यहाँ तक हम लोग टैप रूट्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स देखो, प्रोपागेटिव रूट्स। Some fibrous roots have buds lying close to the surface of the soil. Such roots propagate or grow individually into new plants. The roots of cherry and strawberry are a few examples of propagative roots. तो देखो इसमें क्या बोल रहा है propagative roots में, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स है और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं फूल के, है ना, जैसे मान लो जैस्मीन है। तो इसका जो रूट्स, ये जो स्टेम्स होता है वो इतने लंबे लंबे होते हैं और ये वापस ये जो है
ज़मीन के पास में होता है। तो ये जो है ये दूसरे उसके बगल में ही जो है वो ज़मीन से टच हो जाते हैं और फिर यहाँ से रूट्स आने लगते हैं और फिर ये एक नया प्लांट बन जाते हैं और यहाँ से टूट जाता है ये। तो दो प्लांट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि ये जो है क्या बोल रहा है, सच रूट्स प्रोपेगेट और ग्रो इंडिविजुअली इनटू न्यू प्लांट्स। इंडिविजुअल मतलब एक प्लांट से अलग से फिर दूसरा एक न्यू प्लांट बन जाता है। ऐसे जो रूट्स हैं उसके एग्जांपल हैं चेरी, स्ट्रॉबेरी, देन सी एरियल रूट्स। These are fibrous roots that grow above the ground। इसके जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर उगते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है पेड़ में ये रस्सी जैसे जो लटक रहा है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग एरियल रूट्स बोलते हैं। These roots are suspended in the air from the branches of the plant। Aerial roots absorb water from the moisture present in the air। For example, the roots of a banyan tree are aerial tree। तो ये एरियल रूट्स, तो ये जो बनियान ट्री है इसके जो रूट्स होते हैं वो रस्सी जैसे उसके ब्रांचेस से, डालियों से निकले हुए रहते हैं और ज़मीन तक भी नीचे तक टच होते रहते हैं, ठीक है। ये है, इसको हम लोग एरियल रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बनियान क्या है, बटरेस रूट। तो बटरेस रूट हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो इस तरह से बाहर बाहर में दिखते हैं ना, और पूरे फैले हुए रहते हैं सब तरफ। इसको बटरेस रूट बोलते हैं। दीज आर लार्ज फाइब्रस रूट्स, है ना। ये क्या है, लार्ज फाइब्रस रूट्स ऑफ बेफिग trees that grow out from the base of this trunk। These tree mostly grows into rainforest where the roots do not go deep inside the ground because of poor soil। तो ये जहाँ पे होता है वहाँ का जो सॉइल होता है वो बहुत पुअर होता है, वहाँ पे पानी ज़्यादा बरसती है जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो डीप अंदर नहीं जा पाते हैं और बाहर में ही फैल जाते हैं, ठीक है। So the roots spread on all sides prevent the trees from falling। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो देखो सब तरफ फैले हुए रहते हैं जिससे कि जो ट्री है वो जिससे कि जो ट्री है वो गिरता नहीं है। रूट्स जो है वो सब तरफ फैले रहते हैं और इसको जोर से एक पकड़े हुए रहते हैं ताकि ये पेड़ जो है वो गिरे ना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द बे ऑफ फिग ट्रीज हेल्प देम अब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये जो बहुत सारे रूट्स, बटरेस रूट जो फैले हुए होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। देन देखो मंग्रूव्स, तो ये पानी में होता है। सम ट्रीज लाइक मंग्रूव्स ग्रो इन मासी एरियाज विद क्लेई सॉइल एंड होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। दीज रूट्स ग्रो एवर वाटर विच हेल्प्स द ट्री एब्जॉर्ब एयर। देखो अगर ये रूट जो है अगर पानी के अंदर में रहेंगे तो इसको क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एयर या सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, पानी के अंदर सड़ सकता है ये। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो पानी के ऊपर ही फैल जाते हैं और उसके ऊपर में ट्रीज़ होता है, इसको मैंग्रोव ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आप लोग का स्टेम। A stem transports water and nutrients absorbed by the roots to all the parts of the plant। When a plant grows into a tree, the stem grows into a trunk। The trunk also transports the food produced by the leaves to the other parts। Let us learn about the different types of stems। तो अब हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स के बारे में पढ़ना है। देखो क्या है स्टेम्स का काम, जो नीचे पेड़ के नीचे जो रूट्स होता है वो रूट्स वहाँ सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है और जाके किसको देता है, स्टेम को देता है। और ये स्टेम ऊपर जाके पूरे ब्रांचेस में और फ्लावर तक सब जगह तक पहुँचाता है, ठीक है। तो ये होता है स्टेम का काम। When a plant grows into a tree, the stem grows into a trunk। तो देखो जब एक छोटा पौधा जब वो प्लांट रहता है तो उसको क्या, उसके जो स्टेम होते हैं उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। बट जैसे वो ट्री बन जाता है तो इसके जो स्टेम होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं तो इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। ट्रंक ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ टू द अदर पार्ट्स। तो ट्रंक का भी काम यही होता है कि रूट से जो वाटर होता है उसको सारे पार्ट्स में भेजना और फ्रूट्स के से जो फूड मिलता है वो सारे पार्ट तक भेजना, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स के बारे में देखो। सम स्टेम्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हाइल अदर्स आर सॉफ्ट एंड टेंडर। दीज आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टेम्स। देयर आर वुडी, अंडरग्राउंड, हर्बेसीज एंड एरियल। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स। तो सबसे पहले देखो वुडी स्टेम्स। These stems are thick, hard and usually brown. Plants with woody stem usually live for more than 2 years. For example, mango trees and some shrubs like rose hibiscus have woody stems। तो woody stems जो होता है वो थोड़ा लकड़ी जैसा होता है, मोटा होता है ना, और वो जनरली ब्राउन कलर का होता है ना। प्लांट्स विथ woody stem usually live for more than 2 years। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंगो ट्रीज़,
श्रब्स लाइक रोज प्लांट, हिबिस्कस, इसके जो रूट जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े मोटे और लकड़ी के जैसे होते हैं, तो इसको वुडी स्टेम बोला जाता है। देखो अंडरग्राउंड स्टेम्स, these stems grow under the ground and are modified for storing food. For example, the stems of ginger and potato have an underground stems. देखो ये जो है फूड है ना, फ्रूट्स जो भी है ग्रो, और इसमें से जो स्टेम्स निकलता है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स का है जिंजर, पोटैटो, ये सब। अब देखो हार्बेसियस स्टेम्स क्या होता है। दीज स्टेम्स आर थिन, सॉफ्ट एंड कैन बी बेंट ईजिली। इसके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इसको ईजिली हम लोग बेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दे आर फाउंड इन हर्ब्स लाइक मिंट। सम अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक अनियंस एंड पोटैटोज ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ स्टेम्स। तो ऐसे स्टेम्स हम लोग किस में पाया जाता है, मिंट मतलब पुदीना हरा में पाया जाता है, अनियन में पाया जाता है। तो ये जो इसको हम लोग हार्बेसियस स्टेम्स बोलते हैं। उसके बाद देखो एरियल स्टेम्स, ऐसे स्टेम्स जो ऊपर में लटकते रहते हैं, लाइक मनी प्लांट, कैक्टस, these are known as aerial stems. These are special stems that grow above the ground and stand upright. Tendrils, sweet peas, climbers, grapevines, money plants and thorns, cactus are examples of aerial stems. देख सकते हो आप लोग मनी प्लांट के जो स्टेम्स है वो किस तरह से बाहर में ऊपर में कोई भी चीज़ में वो चढ़ने लगते हैं, क्लाइंब करने लगते हैं और लटकता रहता है ना, तो ये आप लोग का एरियल स्टेम्स है। ब्रेंटिस देखो, वाई डू प्लांट्स इन अ डेजर्ट हैव टैप रूट्स एंड नॉट फाइब्रस रूट। ये आप लोग को खोजना है इसका आंसर और आप लोग को बताना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद देखो लेटेस्ट ट्राई, वाई डू प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफन डाई आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट्स अराउंड देम। क्या बोल रहा है, देखो कि जो प्लांट्स होते हैं वो इतना ध्यान देने के बाद भी कभी कभी क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड गिव वन एग्जांपल। तो बहुत सारे स्टेम्स के बारे में हम लोग पढ़े, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का नोट्स जो है वो मैं आप लोग को भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फूड स्टोरिंग रूट्स लाइक कैरोट्स एंड रेडिसेस आर। कैरोट और रेडिसेस दोनों क्या है, फूड स्टोरिंग रूट है, तो आप लोग लिख सकते हो फूड स्टोरिंग रूट्स। ठीक है, ये वाला आंसर। Stems that are hard, thick and brown in color are called woody stems. Stems transport water and nutrients from one part of the plant to another. A pumpkin has water storing roots. ठीक है, इसके बाद आप लोग का अडप्टेशन इन प्लांट्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।